हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के सेट प्रैक्टिस का ये आज 5वां वीडियो है। ठीक है, ये जो सेट है ये 29/12/2020 का है। ठीक है, इससे पहले हमने 4 शिफ्ट के क्वेश्चंस करवा चुके हैं। ठीक है, ये 5वां शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है इस तिथि का 29/12/2020 का। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो बहुत जगह K2 है। ठीक है, K2 ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में जो है वो है कंचनजंगा, कामेट या माउंट एवरेस्ट या अनाईमुडी। तो भारत का कंचनजंगा जो है वो भारत का इसे सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। ठीक है, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अंतिम रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 2 महीना पहले, इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। तो सभी जानते हैं अजमेर में है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिल्ली, कश्मीर, फतेहपुर सिकरी और अजमेर था। अजमेर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो परम 8000, ऑप्शन बी है परम युवा, परम पद्मा या परम बायोक्रोम। तो देखिए, परम 8000 जो था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, परम 8000, परम 8000। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन कि आपका 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग जिसका नाम था इन मेमोरियम किसने बनाई थी। तो ये जोसेफ नोएल पैटन ने बनाई थी। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस एक आध ही इतने टफ रहते हैं, तो जोसेफ नोएल पैटन, फिर भी आप याद रखें अगर ये रिपीट हो जाए तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही मेनली रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था। तो GSLV Mk3 M1 का इस्तेमाल किया गया था चंद्रयान 2 को। चंद्रयान 3 का आप देख लें, ठीक है, वो रिलेवेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। तो एक जो है अंग्रेज ही थे जिन्होंने कांग्रेस का गठन किया था, उनका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इन्होंने जो है कांग्रेस का गठन किया था। इनके साथ जो है भारतीय भी थे, इनको हेल्प कर रहे थे। ठीक है, और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। तो ऑप्शंस में WC बनर्जी भी है, फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी है, A.O. ह्यूम है। तो A.O. ह्यूम इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइगर रिजर्व है। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या फिर गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये जो है कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये जो अवधारणा, ये जो नारा है, ये जो है फ्रांस से ही लिया गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है GST किस प्रकार का कर है। प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है या फिर आय कर है या फिर मूल्य वर्धित कर है। तो देखिए, GST जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन फिर है कि रूर क्षेत्र डैश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, यानी जो रूर प्रदेश है ये किस देश का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, डेनमार्क। तो देखिए, जर्मनी का रूर प्रदेश जो है ये जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है, इसीलिए छोटा नागपुर को भी देखिए, छोटा नागपुर भी खनिज से परिपूर्ण क्षेत्र है, इसीलिए छोटा नागपुर को झारखंड का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो जर्मनी का रूर प्रदेश आप याद रखिए, चूँकि रूर जो है ये जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है,
फिर क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। स्थानीय सरकारी निकाय मतलब स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत, नगर पालिका वगैरह। तो स्थानीय स्वशासन से जो वायसराय रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वायसराय रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, इसको लागू करने के लिए। ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है। ये जो एक योजना चल रही है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, इसके प्रेरणा स्रोत कौन है। तो इसके प्रेरणा स्रोत गांधी जी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है। तो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन है। ठीक है। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी से त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्य पीरियड को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो रीवा साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। उस समय चूँकि जापान के सम्राट चेंज हुए थे, ठीक है, राजगद्दी किसी और ने संभाली थी, तो वहाँ पर जो है पीरियड चेंज माना जाता है, तो रीवा जो है साम्राज्य उसको माना गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो देखिए 1906 ईस्वी का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इस अधिवेशन में जो है स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। HTTP का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो है HTTP का फुल फॉर्म है। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। ऑप्शंस हैं नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। तो डेनमार्क में सबसे सफल सहकारी कृषि है। और सहकारी कृषि किसको कहा जाता है। सहकारी कृषि ये है कि आपसी सहमति से समानता के आधार पर भूमि के टुकड़ों को विभाजित करके जो है सामूहिक रूप से कृषि की जाती है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को, ठीक है, सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। 1989 को जो है सांची को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने घोषित किया। तो ये जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था, ये जो कि 29 दिसंबर 2020 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए जीएस के। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।